दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड जंक्शन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ जब से यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में विदुर कुटी का नाम काफ़ी चर्चाओं में है। महात्मा विदुर धर्मराज के अवतार और राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। एक किंवदंती है कि महर्षि वेदव्यास से नियोजन विधि से दासी पुत्र के रूप में जन्मे थे महात्मा विदुर। उत्तर प्रदेश के सीमांत जिले तथा उत्तराखंड की सीमा से सटे हुए क्षेत्र जनपद बिजनौर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दारानगर गंज में मुख्य मार्ग से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है महात्मा विदुर गुरुग्रह इंटर कॉलेज, महात्मा विदुर आश्रम। और इसके ठीक बाद आता है महात्मा विदुर की कुटी, जो कि आज एक मंदिर के रूप में स्थापित है। महात्मा विदुर प्राच्य विद्या केंद्र का मुख्य द्वार आप देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह महात्मा विदुर गुरुग्रह इंटर कॉलेज का नज़ारा आप देख रहे हैं। महात्मा विदुर गुरुग्रह इंटर कॉलेज महात्मा विदुर के नाम से जाना जाता है। ये महात्मा विदुर आश्रम का आप मुख्य गेट देख पा रहे हैं। चलिए अब आगे मंदिर कुटी की ओर चलते हैं। ये विदुर कुटी का एंट्रेंस है और आपको मंदिर में प्रवेश करते हुए इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा। मुख्य द्वार है ये इस कुटी का। बहुत ही सुंदर और दर्शनीय स्थल है ये। कहा जाता है कि कौरवों से अपमानित होकर महात्मा विदुर जब यहाँ पर आए थे बहुत ही घना जंगल था, लेकिन आज इस मंदिर का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल। ये जो बूढ़ी अम्मा आपको सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिख रही है, ये बूढ़ी अम्मा इसी विदुर कुटी के आश्रम में रहती है। भगवान भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ जहाँ सत्य सनातन का नाम होता है वहाँ भोले शंकर स्वयं कण कण में निवास करते हैं। ये भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर। ये प्रकृति के बीच आप विदुर कुटी का दृश्य देख पा रहे हैं। मंदिर के अंदर महात्मा विदुर के चरण चिन्ह भी स्थापित किए गए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा आप देख पा रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण होते हैं राधा स्वयं वहाँ विराजमान होती है। राधा कृष्ण की मूर्ति आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर प्रांगण है। महाभारत कालीन विभिन्न चित्रों से यहाँ की दीवारों का चित्रण किया गया है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश देते हुए इस प्रकार से चित्रण किया गया है। कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र का सलाहकार होने के नाते जब महात्मा विदुर से पूछा गया था कि ऐसी कोई नीति बताओ जिससे कौरव पांडवों के बीच युद्ध ना हो, तो महात्मा विदुर ने कहा था कि नीति कहती है पांडवों का राज्य उन्हें सुपुर्द कर दो और दुर्योधन को बंदी बना दो। महात्मा विदुर की इस सलाह पर क्रोध के आवेश में राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन ने महात्मा विदुर को अपमान किया, और इस अपमान के बाद महात्मा विदुर ने राजकाजी व्यवस्था से त्यागपत्र दे दिया और पहुँचे हस्तिनापुर से दूर माँ गंगा के दूसरे तट पर। महात्मा विदुर का यह स्थान या दारानगर गंज बिजनौर में स्थित इस विदुर कुटी का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा यहाँ पर महात्मा विदुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की विधवाओं को आश्रय देने के लिए यहाँ पर आश्रम बनवाया गया था, और महात्मा विदुर द्वारा यहाँ पर कई हजार विधवाओं को इस आश्रम में शरण दी गई थी। यह स्थान आज के दिन में दारानगर गंज के नाम से जाना जाता है। विदुर कुटी के परिसर में आज भी एक वृद्ध आश्रम विद्यमान है। तो वृद्ध आश्रम का नज़ारा आप ये देख पा रहे हैं। सामने ये वृद्ध आश्रम है। यहाँ पर बहुत सारे असहाय वृद्ध रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यहाँ आकर बथुआ का साग खाने की कहानी भी यहाँ से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विदुर कुटी में बथुआ का साग खाया था।
जिस कारण से आज भी विदुर कुटी में 12 महीने बथुआ उगा होता है। ये विदुर कुटी का बहुत ही सुंदर प्रांगण आप देख पा रहे हैं। ये जो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र और उनके सलाहकार महर्षि विदुर को आप देख पा रहे हैं। सलाह लेने और सलाह देने की सुंदर मुद्रा का चित्रण इन मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। ये आप देख सकते हैं विदुर कुटी का प्रांगण बहुत ही साफ सुथरा। सामने आपको महात्मा विदुर पार्क दिखाई दे रहा है। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। छोटा सा पार्क बच्चों के खेलने के लिए भी बनाया हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ की महत्ता को देखते हुए और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस कुटी के बिल्कुल समीप महात्मा विदुर बायोडायवर्सिटी पार्क को एक बड़े भूभाग में स्थापित किया गया है। विदुर कुटी से ठीक 400 मीटर की दूरी पर माँ गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर लोगों का नित्य आना जाना लगा रहता है। ये आप सामने देख पा रहे हैं माँ गंगा का बहुत ही शांत स्वरूप, अविरल धारा। आराम से, हाँ फिसला मत, इसी फिसल मत। ये जो आपको गंगा माँ के दूसरी ओर जो आपको ये इलाका दिख रहा है, इसमें यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खूब सारी तरबूज और खरबूज की खेती की जाती है। जब गंगा का स्तर ऊपर था तो लोगों द्वारा मूर्ति विसर्जन का यह दृश्य आप देख पा रहे हैं। समय समय पर हिंदू धर्म में विभिन्न अनुष्ठानों में लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं, लेकिन जब गंगा नदी का पानी कम हो जाता है तो इस तरीके से मूर्तियाँ, या यूँ कहें खंडित मूर्तियाँ, पानी के बाहर इस तरीके से रहती हैं। बहुत सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई है यहाँ पर। माँ गंगा के पवित्र तट पर गंगा स्नान मेले का आयोजन भी होता है। हालांकि उस स्तर का घाट निर्माण अभी तक इस क्षेत्र में गंगा किनारे नहीं हो पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा स्नान मेले के पर्व पर यहाँ हेलीकॉप्टर से विगत वर्ष पुष्प वर्षा भी करवाई थी। ये देखिए बहुत ही सुंदर। ये गंगा पार का क्षेत्र आपको जो दिख रहा है ये हस्तिनापुर है, और गंगावार का क्षेत्र दारानगरगंज। ये आप देख सकते हैं पवित्र माँ गंगा के दर्शनों के लिए लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ आए हुए हैं। पवित्र माँ गंगा का बहुत ही सुंदर नज़ारा आप देख पा रहे हैं। एक और हस्तिनापुर का क्षेत्र तो दूसरी ओर दारानगरगंज का क्षेत्र। विदुर कुटी का बहुत ही स्वच्छ और सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। प्रकृति की गोद में स्थित यह विदुर कुटी प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। विदुर कुटी के चारों ओर खूब सारा घना जंगल और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा वर्ष 1960 में यहाँ आकर महात्मा विदुर की इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। सामने आप शिलापट पर पढ़ भी सकते हैं, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण। मंदिर परिसर में यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता को भी रखा गया है। बाहर जाते हुए मुख्य गेट का ये नज़ारा है। जब आप विदुर कुटी से बाहर आते हैं तो ये सुंदर नज़ारा आपको दिखता है। इस सामने पीली बिल्डिंग में महात्मा विदुर आश्रम दिख रहा है आपको। ये जो बाहर का इलाका है ये दारानगरगंज के नाम से जाना जाता है। आश्रम की पूरी दीवारों पर सत्यवचन लिखे गए हैं। ये महात्मा विदुर आश्रम का गेट और दीवारें हैं। विदुर कुटी, विदुर आश्रम और उसके बगल में
महात्मा विदुर गुरुग्रह इंटर कॉलेज भी स्थापित है। ये सामने आप नज़ारा देख सकते हैं। ज्ञान केंद्र के रूप में भी इस जगह को जाना जाता है। महात्मा विदुर के नाम से ही इस जगह पर इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ है। विदुर कुटी से मुख्य मार्ग की ओर जाते हुए इस तरीके का नज़ारा आपको दिखाई देता है। बहुत ही साफ, सुंदर और प्राकृतिक नज़ारा आप देख पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ ही महात्मा विदुर द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए कौरव पांडवों के मध्य युद्ध को रोकने के लिए नीतिगत प्रस्ताव रखा था, किंतु जब उनकी एक नहीं सुनी गई तो उनके द्वारा स्वयं को इससे अलग कर दिया गया और वो पहुँचे दारानगरगंज में। ये पूरा दृश्य दारानगरगंज का आप देख पा रहे हैं। प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर ये दृश्य महात्मा विदुर की कुटी दारानगरगंज में स्थित है। महाभारत कालीन महर्षि विदुर बहुत ही ज्ञानी और कुरुवंश के राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार थे। विदुर कुटी में पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आप भी अगर इस सत्य सनातन के पावन स्थान पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।